हर रोज का आप भी अगर 10,000 से ऊपर कमाना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं ऐसा बोलता अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो, बट एज यू ऑल्सो नो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिना स्किल्स के कहीं भी पैसे कमाना आई थिंक पॉसिबल तो नहीं है। बट यू कैन अर्न मोर देन दीज। बट हाउ कैन अर्न, लाइक कि मुझे कुछ स्किल्स तो आनी चाहिए। यस, यू कैन डू दिस फ्रीलांसिंग। यस, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द फ्रीलांसिंग वर्ड। मैं बात करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। हाउ यू कैन बी अ फ्रीलांसर, बिकॉज इन इंडिया देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर अर्निंग बाय डूइंग द फ्रीलांसिंग। अभी फ्रीलांसिंग है किस चिड़े का नाम, फ्रीलांसिंग होता क्या है? सो बेसिकली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूजिंग द फ्रीलांसिंग। दे आर अर्निंग द अमाउंट ऑफ मनी। वो फ्रीलांसिंग के थ्रू जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं। बट हाउ इज दिस पॉसिबल कि फ्रीलांसिंग आपको जॉब से बेटर है या फ्रीलांसिंग जॉब ही है खुद एक? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दी थिंग्स कि फ्रीलांसर आप कैसे बन सकते हो और फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है। सो अब इतना हमने फ्रीलांसिंग के बारे में सुन तो लिया कि फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग है क्या? जो भी आदमी फ्रीलांसिंग करता है वो खुद का ही मैनेजर होता है और खुद का ही वर्कर होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप सारा काम खुद ही करते हो। यू कैन ऑल्सो डू फ्रीलांसिंग इन अ टीम जस्ट बाय गेनिंग सम स्किल्स। यस, टू बिकम फ्रीलांसर यू मस्ट मास्टर सम स्किल्स। एक मैनेजर जो काम भी खुद करता है, अर्निंग भी खुद करता है, मेहनत भी खुद करता है और साथ में पेमेंट भी खुद ही रिसीव करता है, वो एक फ्रीलांसर होता है। तो बेसिकली यू कैन से जो डिजिटल मजदूर होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं। यस, हाँ, डिजिटल मजदूर। मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है और एसी की सर्विस कराने के लिए आप एक बंदे को हायर करते हो और उसे कॉल करके बुलाते हो, सर हमारे एसी की सर्विस करनी है या फिर इसके अंदर गैस फिल होनी है। तो वो आकर आपकी गैस चेंज करता है, आपके एसी की सर्विस करता है, उसकी क्लीनिंग करता है, देन आपसे पेमेंट रिसीव करता है और अपने घर चला जाता है। दिस इज द फ्रीलांसिंग। वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वहां अपना मैनेजर भी वो खुद है और पेमेंट रिसीव भी खुद ही करता है। तो सारे काम उसके खुद के होते हैं और जो भी वो कमाता है वो अपनी स्किल्स के थ्रू कमाता है। एक पंचर वाला, ये सारे एक तरीके कह सकते हो आपकी फ्रीलांसर्स ही हैं। बट आई नो आप लोग ये काम तो नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू फिक्स एनी काइंड ऑफ पंचर ऑफ एनी बाइक। सो आप कैसे कमा सकते हो? बाय फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग का आपको पता तो लग गया है कि फ्रीलांसिंग ये होती है, बट कि फ्रीलांसिंग से आप कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर आप जॉब सीकर हो, देन आपके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग। क्यों? एक ऐसी स्किल पकड़ो जिस स्किल में आप मास्टर कर सकते हो, जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर स्किल सेट। बिकॉज एक चीज आप मान के चलो कि जो सिलेबस एक टीचर आपको 6 से 7 महीने में पढ़ाता है, आप उसको 2 या 3 रात में कवर कर लेते हो। तो क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है? जो 6 साल का काम है, जो 6 साल आप एक जॉब में लगाते, उन सबको एक कंपोज कर आप 6 महीने के अंदर एक पर्टिकुलर स्किल सेट पर काम करो, जो कि स्किल सेट आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा के देगी। सो नाउ दिस वाज ऑल कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता चल गया। बट ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हो और जो कि बहुत आसानी से आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे? इफ यू आर फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, यू आर डूइंग बीटेक, बीसीए, व्हाटएवर द कोर्स यू आर डूइंग रिलेटेड टू द टेक, इस स्किल सेट को एक्वायर करके ये सारी जॉब्स एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो। जस्ट लाइक यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बट यू कैन आल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर, जस्ट बिकॉज़ आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्किल, देन यू हैव द ग्रेटेस्ट वेपन इन योर हैंड, योर स्मार्टफोन। ओपन योर स्मार्टफोन, गो ऑन द गूगल, गो ऑन द यूट्यूब और वहां जाकर सर्च करो हाउ टू बी अ डेवलपर। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है कि मैं कोई पेड कोर्स खरीदूं, देयर आर मल्टीपल वीडियोस इन द इंटरनेट। यूट्यूब पर इतनी वीडियोस है, आप वहां से जाके सीख सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग का शौक रखते हो, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द ग्राफिक डिजाइनिंग, जहां पर आप ग्राफिक को डिजाइन करके लोगों को लोगोस बनाकर पिक्चर को एडिट कर वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। एंड आई नो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसके लिए तो लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनीज खुली हुई है, बट बहुत से ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जरूरत पड़ती है। बहुत सारी कंपनीज आपकी स्टार्टअप्स हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज आपकी रजिस्टर्ड हैं जो कि चाहती हैं उनके लोग एक कंपनी से ना बनवाकर किसी फ्रीलांसर से बनवाए, क्योंकि फ्रीलांसर एक काम जो कंपनी महंगा करती है उसको सस्ते तरीके से करना जानता है और फ्रीलांसिंग के खुद के चार्जेस भी होते हैं। यू कैन गो विद द वेब डेवलपमेंट। आप किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, आप ओपन प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो। देयर आर अपवर्क, इंडीड, लिंक्डइन एंड फीवर जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन अवेलेबल है जहां पर आपको कस्टमर ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट द मेन थिंग इज यू जस्ट नीड टू एक्वायर अ सिंगल स्किल सेट जिसमें आप मास्टर हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। एंड ऑल्सो पीपल आर अर्निंग थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत ट्रेंडी कोर्स है मैं कहूंगा आज की तारीख में। बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ घुस रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पैसा मिलना ही है, आपको अपनी तरफ से ज्यादा कुछ लगाना भी नहीं होता है। और हाँ, इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता। इफ यू आर एन वीडियो एडिटर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आपको बस अपने टेस्टिमोनियल्स उठाकर लोगों को दिखाने होंगे, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, ताकि आपका एक रिकॉर्ड, आपका एक टेस्टिमोनियल उनके सामने क्रिएट हो जाए कि मैंने ये काम करा है। देन दे विल नॉट हेजिटेट, वो आपको एकदम हायर भी कर लेंगे और आपको एक अच्छा सा काम भी दे देंगे एज अ फ्रीलांसर। एंड द
most social trendy topic, the social media management. I has also made a video over the topic social media management. How can you be a social media manager, marketer? So अगर आपको लिंक चाहिए मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा. देन आगे बात करते हैं. UI UX designer, it is also a very trendy course in the 2024, but for the 2025 you must master these skill set if you want to be a great freelancer, if you want to be a good freelancer, or you want to earn something and you want to earn more than the others. क्योंकि according to the analysis ये कुछ ऐसी jobs हैं जो as a freelancer बहुत ज्यादा 2025 में आपकी आगे आने वाली हैं. The first one is software designing and programming. Software designing के लिए बहुत सारी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, बट कंपनी ऑल्सो सीक फॉर द फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसर के पास स्किल सेट होते हैं एक एम्प्लॉय से ज्यादा. जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक मजदूर आकर एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है किसी ठेकेदार के अंदर या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो वो एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा है. मान लीजिए वो एक्सपर्ट भी है उस काम में, बट वहीं एक ऐसा मजदूर है जो हर काम में कर रहा है, एंड देन ही इज ऑल्सो परफेक्ट इन बोथ द फील्ड्स. उसको ईंटें उठाना भी आता है और चिनाई करना भी आता है. He will be more demanded in the market than the person who knows only ईंटें उठाना. So you can also imagine कि how this will work, कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कंपनी आपको एक्वायर करेगी, कंपनी आपको हायर करेगी. बट द वन मेजर थिंग यू मस्ट नो कि आपके अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए, आपको अपने टेस्टिमोनियल्स बनाने आने चाहिए और आपको काम करना आना चाहिए. एंड द सेकंड वन इज एडवांस डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन. इसकी भी बहुत डिमांड आने वाली है 2025 के अंदर मार्केट के अंदर. तो अगर आप इससे रिलेटेड स्किल सीखना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो सर्च इज ऑन द गूगल एंड यूट्यूब पर जाके आप सर्च करो, बिकॉज आपके हाथ में जो वेपन है वो बहुत ही पावरफुल वेपन है, योर स्मार्टफोन. यूज दिस, यूज योर ब्रेन, देन यू विल बी अ पर्सन इन द 2025 जो आप सोच के बैठे हो कि हाँ मैं ये चीज अर्न करूंगा. यू विल डेफिनेटली अर्न दैट थिंग. सो इन सब चीजों का एक ही मेन निचोड़ निकल के आता है कि सीखो. कहीं भी फ्रीलांसिंग मिले, जो भी काम मिले उसे पकड़ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ना एक कस्टमर बनाना होगा. अगर आपका एक कस्टमर बन जाता है देन यू आर अपग्रेडेड टू द सेकंड कस्टमर. अगर आपका एक कस्टमर का काम अच्छा हो जाता है तभी आप दूसरे कस्टमर के पास भी जा पाओगे. ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो एक से दो काम को पकड़े रखते हैं, बिकॉज उनके पास इतना एक्सपर्टीज है उस काम में, वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो दो काम भी एक साथ निपटा सकते हैं. बट द मेन चीज इज स्ट्रगल, स्किल सेट एंड देयर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे काम मिलते हैं आपको. एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्रीलांसिंग जॉब, फ्रीलांसिंग स्किल जो कि मार्केट में बहुत डिमांडिंग में है. ग्राफिक डिजाइनिंग. पीपल आर सीकिंग फॉर द ग्राफिक डिजाइनर्स एंड देयर आर मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल वेबसाइट जो ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करती हैं एज अ फ्रीलांसर और उनकी स्किल्स के बेसिस पर उन्हें अच्छा अमाउंट ऑफ चार्ज भी देती हैं. सो अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर एक फ्रेशर हो तो आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए एक फ्रीलांसर बनने के लिए. अगर वो स्किल सेट नहीं है देन टेक योर 6 months, अपने 6 महीने को लगाओ और उस काम को सीखो. क्योंकि लोगों का भी यही मानना है कि 6 महीने के अंदर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट आपको अपने बेड से उठना होगा और उस काम को सीखना होगा. अपने इंटरनेट को यूज करो, यूट्यूब को यूज करो, और मेन चीज नोट्स बनाओ. क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी नॉलेज ये नहीं एक नोटबुक पे उतर रही है, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज को एक प्रॉपर प्लेस मिल जाती है कि यहाँ पर मेरी चीज लिखी हुई है और जो चीज मैंने लिखी है वो चीज मुझे अचीव करनी है. एंड द सेकंड थिंग, मेक योर डेली गोल्स. अपने डेली गोल्स बनाओ, अपने डेली गोल्स पर काम करो, और जिस दिन आपको अपने डेली गोल्स को अचीव करते दिखेगा, आज मैंने ये गोल अचीव करा है, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ में काम करने में भी आपको मजा आने वाला है. अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में हु आर आल्सो डूइंग द फ्रीलांसिंग, या फिर जो फ्रीलांसिंग के फील्ड में उतरना चाहते हैं. दे वांट टू लर्न समथिंग, दे वांट टू गेन सम स्किल्स. उनके साथ मेजर मिस्टेक्स क्या आती है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती है. तो सबसे पहला आपका पहला स्टेप इज द मोस्ट स्टेप, इज द मेजर स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे मेन है. पहले स्टेप से ज्यादा मेन है, आपको वो स्टेप रखना है. क्योंकि अगर आप पहला स्टेप ही नहीं रखोगे देन यू कैन नॉट इमेजिन कि आगे क्या होने वाला. ये दो ही चीजें होंगी, या तो बिजनेस चलेगा या तो फ्रीलांसिंग की स्किल में जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. तीसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है. यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, you are gaining your skills, you are enhancing your skills, then I am guaranteed that you will get a very great deal from any kind of client. आपके जो भी client हैं उनसे आपको डील मिलेगी ही मिलेगी. The second point you must note कि don't try to do anything. कभी भी सारी चीजों की तरफ घुसने की कोशिश ना करें. हमेशा ये ट्राई करें कि 5 चीजों से बेटर है कि मैं एक चीज को पकड़ूं, चीज में एक्सपर्ट बनने के बाद उसी चीज पर काम करूं, तो उसी के बेसिस पर आपको काम भी मिलेगा. यू कैन बी अ ग्रेट फ्रीलांसर बाय डूइंग एक्सपर्टीज इन अ सिंगल सब्जेक्ट या फिर एक सिंगल स्किल सेट पर. अगर आप बोलोगे कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, आई एम ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनर, आई एम ऑल्सो वीडियो एडिटर, आई हैव ऑल द थिंग्स योर कंपनी नीडेड, दे मस्ट हायर यू. बट इफ यू आर अ फ्रीलांसर, आप सबसे बताओगे कि मुझे सब कुछ आता है, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ जॉब. कोई भी क्लाइंट आपसे नहीं मिलने
मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके टेस्टिमोनियल्स में सभी कुछ लिखा है। क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए एक चीज में एक्सपर्टीज लेना सिंपल है 10 चीज में एक्सपर्टीज लेने से ज्यादा। As I already said, आपके पास YouTube है, आपके पास अपना स्मार्टफोन है, गो ऑन द YouTube, सर्च ऑन द गूगल, सर्च ऑन द YouTube कि मैं ये स्किल कैसे सीखूं, चीज को कैसे करूं। यूज योर वेपन, यूज ए स्मार्टफोन, यूज योर YouTube बटन, यूज योर गूगल, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, बस स्किल सीखो। टेक योर 6 मंथ, टेक योर 8 मंथ, जितना टाइम आपको लेना है ले लो, बट एक स्किल सीखो और फ्रीलांसिंग की तरफ उतर जाओ। क्योंकि फ्रीलांसिंग का मार्केट छोटा नहीं, इतना बड़ा मार्केट है। लोगों को इंटरनेशनली भी इससे काम मिलता है। वर्किंग फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर ऑफिसेज, हैंडलिंग अ मल्टीपल अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स। और अगर टेक्निकल फील्ड की बात करें तो टेक्निकल फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स। अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में है, या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड में, तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। वर्क ऑन द मल्टीपल प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट हो सके उतने बनाओ, जितने क्लाइंट हो सके उतने क्लाइंट्स को पकड़ो और उनके साथ मिलकर एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करो। अपने क्लाइंट से बोलो कि हमको रिव्यूज दें और एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करो, ताकि आप अगले प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो आप अगला क्लाइंट ढूंढने जा रहे हो उसको एक शोकेस कर सको कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं, ये मैंने अचीव करा है और इन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम करा है। देन आपका काम तो बहुत सिंपल है, आई कैन डू इट फ्रॉम माय लेफ्ट हैंड आल्सो। सो फ्रॉम अ पिंच आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने ये स्किल सेट कमाया है, मैंने ये कमाया है। एंड वन मेजर थिंग जो लोग सबसे ज्यादा भूल जाते हैं या सबसे ज्यादा गलतियां जहां करते हैं, हाँ उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं। पीपल सर्च फॉर द एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके पास आपके टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, आई थिंक कि आपके पास क्लाइंट भी नहीं आएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ कैन यू बी अ फ्रीलांसर, हाउ कैन यू गेन द स्किल्स टू बी अ फ्रीलांसर। सो बेसिक आपको स्टार्ट करना है अपने ऊपर से। आपको अपने अंदर ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसको करने में आपको मजा आ रहा है, कौन सी आपकी ऐसी स्किल है जिसमें आप पहले से ही अच्छे हो। अपने उस स्किल को पकड़ो, उस स्किल पर काम करो, इंटरनेट का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो, गूगल का यूज करो, जिस चीज का यूज करना है उस चीज का यूज करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, टेस्टिमोनियल क्रिएट करो और लोगों के सामने अपना शोकेस रख दो कि ये मैंने काम करा है और मुझे ये काम आता है। अगर आपको ये काम कराना है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और जब आप ये 6 महीने अपने 8 महीने लगा लोगे इन काम पर, उसके बाद आपको खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आई कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क, इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी काम दे दो। एंड आई गारंटी आफ्टर दैट जब आपको फ्रीलांसिंग में काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक क्लाइंट बेस बन जाएगा, आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू कर दोगे, यू विल नेवर लुक फॉर अ जॉब। आप जॉब के लिए देखोगे ही नहीं, आपके दिमाग से जॉब का ऑप्शन उठ जाएगा और आप खुद की ही चीजें स्टार्ट करने की सोचोगे। क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी होगी कि अगर मुझे कोई जॉब ना भी दे तो मैं खुद का कमा के खा सकता हूँ, अपने घर वालों को खुश रख सकता हूँ और मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ। यू डोंट नीड नथिंग इन योर लाइफ, जस्ट यू नीड इट दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि I am alive and I can do whatever I want। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, देन सिंपली आप मार्केट में घुसो, इंटरनेट का यूज करो, जो भी आप करना चाहते हो उसका यूज करो, चीजों को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करो कि कौन सी स्किल सेट पीक पर है, कौन सी स्किल्स की लोगों को ज्यादा जरूरत है और उसी स्किल सेट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल्स में ऐड करने के लिए काम करो। मैं हर बार 6 से 8 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्किल सेट को सीखना 6 से 8 महीने ही लेता है। जितना आप लिमिटेड टाइम दोगे उसको, वो चीज उतने में ही करेगी। सेम एग्जांपल फिर से आता है कि अगर आप एक स्कूल में 6 महीने का काम कर रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई टीचर 6 महीने का कोर्स 6 महीने में कराएगा, बट यू हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट दैट कोर्स इन जस्ट 2 नाइट्स। आप 2 रात में वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अगले दिन एग्जाम देके पास भी हो जाते हो। सो यू नो दैट कि आप कितने कैपेबल हो, बस आप उस चीज का यूज नहीं कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू यूज योरसेल्फ एज अ वेपन और झुक जाओ काम में। जो भी आपके सामने काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, उसको पकड़ो, अपनी स्किल्स को एनहांस करो और साथ ही साथ काम करते जाओ, एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करते जाओ और लोगों को ये दिखा दो कि यू आर नॉट लाइक देम, आप उनसे स्पेशल भी हो, बिकॉज एवरी पर्सन इज स्पेशल देखा जाए तो। एंड वन एंड द मेजर थिंग, चीजों के बारे में मत सोचो कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं उसको भी यूज करूं, वो होता तो और अच्छा होता। जस्ट यूज दिस थिंग विच यू हैव, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे पास जो चीज है मैं उसका यूज करूंगा। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लैपटॉप देन यूज योर स्मार्टफोन, यूज कैनवा ऑन योर स्मार्टफोन, यूज कैपकट, द व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज। बस अपने स्किल सेट पर काम करो और उन स्किल्स को इतना इनहैंस करो कि आपको आगे क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाए, कि क्लाइंट आपसे डायरेक्टली आगे डील करे कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट उठवाना है। यू वर्क ऑन दिस। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। इफ यू आर एक्सपीरियंस एंड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर मोर देन 6 मंथ, देन मेजरली की जो अर्निंग होती है वो होती है मोर देन 60,000 a month। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी ये लिमिट नहीं होती कि आपके पास कुछ अमाउंट लिमिटेड नहीं होता कि आपकी 60,000 सैलरी है तो इतनी ही आएगी। मे बी अर्न मोर देन 1 लाख इन अ मंथ। कॉज कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को अच्छी डील मिल जाती है और आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके चार्जेस आप खुद ही डिसाइड करोगे। नोबडी इज गोइंग टू डिसाइड योर चार्जेस। मार्केट को एनालाइज करो, अपने चार्जेस डिसाइड करो, मार्केट के कंपैटिबल रखो और अपनी शोकेस दूसरों से अच्छी बनाओ। कि जितनी अच्छी आपकी शोकेस होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस है आपको एक अच्छा क्लाइंट मिले। तो बेसिक इफ
इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ स्किल जो कि आप एक्वायर कर सकते हो अपने 2025 के अंदर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द 2025, यूज द स्किल्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, यूज कैनवा ओवर इट। आप अगर बेसिक करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग, आप जा सकते हो कैपकट की साइड। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जिनको आप यूज कर सकते हो, दाविंसी रिजॉल्व, फिल्मोरा, एंड देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसर हो एंड लुकिंग फॉर द क्लाइंट्स, तो क्लाइंट ढूंढने में आपको ये वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। यू कैन गो विद द अपवर्क, फीवर के पास जा सकते हो, आप फीवर पे जाके अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अपवर्क पर जाकर आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट ढूंढने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मेजरली फ्रीलांसर्स वहीं से अपने क्लाइंट्स को पकड़ते हैं और उन्हीं से डील करते हैं, देन वहां से अर्न भी बहुत अच्छा खासा करते हैं। यू कैन ऑल्सो गो ऑन द लिंक्डइन, और आप इंडीड पर भी जाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर वहां से भी फ्रीलांसर काम कर सकते हो। बिफोर एंडिंग ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू से कि जो भी चीज है उसको यूज करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, एक अच्छी स्किल बनाओ, अपनी स्किल पर कमांड बनाओ और उसको यूज कर घुस जाओ मार्केट में, कि मार्केट की डिमांड देखो कि मेरी स्किल सेट कहाँ यूज हो सकती है। अपनी टारगेटेड ऑडियंस को पकड़ो और वहां जाकर काम करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज देयर इज नथिंग मोर देन कि आपके पास अभी भी टाइम है। लोग हमेशा बोलते हैं कि टाइम निकल गया है। देयर इज नो वन जो कि कह सके कि मेरा टाइम निकल गया है। नो, यू आर नॉट मोर देन 80 एंड नॉट लेस देन 10। तो आपके पास ना तो टाइम कम है ना तो टाइम बहुत ज्यादा है। तो बस अपने कुछ महीने दो, स्किल सेट सीखो और काम में घुस जाओ। बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू विल लुक फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। मेक श्योर कि अपनी स्किल्स पर आप काम करो, अपनी स्किल्स को इनहेंस करो और मार्केट में घुस जाओ बस, क्योंकि घुसना इज इंपॉर्टेंट, मार्केट में घुसना इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्रीलांसर्स के बारे में आपको पता लगा होगा। और बात करते हैं फ्रीलांसर्स वर्सेस जॉब्स के बारे में, तो आई नो कि लोग फ्रीलांसर्स को ही बेस्ट बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए देन क्लिक द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आप हमारा इंस्टाग्राम भी जाकर फॉलो कर सकते हो @behind the job पर।